नमस्कार, मैं डॉक्टर मोनिका सचिन। आज योगा हेल्थ केयर सेंटर से हम बात करेंगे नो योर फूड सीरीज़ में बाजरा। बाजरा एक बहुत ही कॉमन मिलेट है। आप सभी ने सुना होगा कि हाँ, बाजरा मिलेट है, पर्ल मिलेट है। अभी आजकल मिलेट्स का इतना ज़्यादा यूजेस के लिए लोग प्रमोशन कर रहे हैं, गवर्नमेंट भी प्रमोशन कर रही है, सब लोग हेल्प कर रहे हैं। तो हम वो किस तरीके से कर सकते हैं, तो आज हम अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू आपको भी बाजरे के बारे में बताएं कि बाजरा हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, क्या क्या इसके फ़ायदे हैं और कैसे किस तरीके से हमारी बॉडी में और वर्क करता है, फ़ायदा करता है। तो बाजरा जैसे पर्ल मिलेट के रूप में ग्रीन कलर का आता है। जनरली कैसे कहते थे कि पक्षियों को दाना उस बाजरे का डालते थे, लेकिन ये हमारे लिए भी बहुत इफ़ेक्टिव है एक सुपर फूड के रूप में कि हमारी जो हमारी जठराग्नि है उसको सपोर्ट करता है। बॉडी में थोड़ा गर्म तासीर का होता है ये, तो बॉडी के जितने भी इन्फ्लेमेशंस होते हैं उनको रिड्यूस करता है। एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, लेकिन क्योंकि ये पित्ता और वाता को एग्रीवेट करता है तो इसीलिए इसे गर्म तासीर का कहा जाता है कि जैसे आपकी बॉडी में ड्राइनेस लाएगा, आपकी बॉडी में इसको डाइजेशन के लिए थोड़ी उसकी जो जठराग्नि है उसको एक्टिवेट करेगा। तो जिनको भूख कम लगती है उनको ये बाजरे की रोटी खिलाई जाती है या बाजरे के प्रिपरेशन कर सकते हैं आप। साथ ही साथ बच्चों के लिए, बच्चों की ग्रोथ के लिए ये बहुत इफ़ेक्टिव है। जिनको बहुत ज़्यादा एसिड रिफ्लैक्स होता है उनके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इसको डाइजेशन करने में थोड़ा टाइम हमें ज़्यादा देना पड़ता है, ज़्यादा जठराग्नि, ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो जिनके बहुत जल्दी एसिडिटी बनती है, बहुत जल्दी जल्दी भूख लगती है, उनके लिए भी बाजरा बहुत इफ़ेक्टिव है। इंडाइजेशन के लिए, जिनको हमेशा कॉन्स्टिपेशन का या लूज़ मोशंस का या आईबीएस का प्रॉब्लम रहता है, उनको भी बाजरा इस्तेमाल कर सकते हैं वो। साथ ही साथ डायबिटीज़ के लिए तो आप सभी को पता है कि डायबिटीज़ के लिए बाजरा बहुत इफ़ेक्टिव है। साथ ही साथ ये हमारे वेट को भी कम करने में, जैसे अगर जिनको वेट कम करना है वो एक टाइम अगर बाजरे की प्रिपरेशन यूज़ करेंगे तो ऑटोमेटिकली उनको कैलोरी भी कम जाएगी, न्यूट्रिशनल वैल्यू ज़्यादा होगी, तो वो यूज़ कर सकते हैं। बोन हेल्थ के लिए, हीमोग्लोबिन लेवल के लिए, साथ ही साथ कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस करने के लिए, हाई बीपी के लिए, एंटीऑक्सीडेंट के रूप में, और जैसे हमने बताया कि एंटी इन्फ्लेमेटरी रहता है। आपका जितना भी जो आजकल बहुत सारे जैसे लाइफस्टाइल के डिजीज़ेस चल रहे हैं, आपको सर्वाइकल का पेन, पीसीओएस का जो प्रॉब्लम है, माइग्रेन का जो प्रॉब्लम होता है, उसके लिए भी बाजरा हम यूज़ करते हैं। चाइल्डहुड बच्चों को जो अस्थमा रहता है उसके लिए भी जैसे कहा जाता है, तो उसके यूजेस मैं आपको बताती हूँ कि बाजरे को जैसे हल्का सा नमक के साथ सेक के उसकी पोटली बनाकर बच्चे की छाती पर अगर हम सेक करते हैं तो वो भी बहुत इफ़ेक्टिव है चाइल्डहुड अस्थमा के लिए। बच्चों की हमेशा नोज़ ब्लॉक रहती है उसके लिए, और एक प्रोटीन का भी बहुत अच्छा सोर्स है। तो आप किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, सबसे पहले तो जैसे बाजरे को सेक के नमक के साथ, जैसे मैंने आपको बताया, आप छाती पे या कहीं पे इन्फ्लेमेशन है वहाँ पर सेक कीजिए, तो वहाँ की जो इन्फ्लेमेशन है, वहाँ का जो रोग है वो बहुत अच्छे से दूर हो जाएगा। जैसे छाती का भी कफ धीरे धीरे पिघल के बॉडी से रिलीज़ हो जाएगा। अब जो खाना चाहते हैं बाजरे को, तो वो कोशिश करें जैसे बाजरे की खिचड़ी के रूप में आप उसे खा सकते हैं। उसमें बहुत सारी वेजिटेबल्स डाल के, कुछ लोगों को बाजरे का स्वाद थोड़ा कसैला लगता है, तो बाजरे के अंदर वेजिटेबल्स डालकर, दाल डालकर इस तरीके से आप उसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आप बाजरे की रोटी खाएं तो भी इस तरीके से उसको, जैसे बाजरे की रोटी में पालक डाल लिया आपने, या गाजर या चुकंदर या घिया, इस तरीके से डालकर वो थोड़ी सॉफ्ट भी हो जाएगी। और कोशिश कीजिए, क्योंकि बाजरा बहुत ड्राई प्रकृति का होता है, तो उसके साथ घी का या कोई लिक्विड रसदार सब्जी का यूज़ करें, ताकि वो बहुत आराम से आप उसको और टेस्टियर वर्जन में बनाकर फिर खा सकते हैं। साथ ही साथ कुछ बाजरे की जैसे कहीं बहुत अच्छा ट्रेडिशनल जैसे जो रेसिपीज़ होती है, बाजरे का चूरमा, बाजरे का लड्डू, या आप देखेंगे इनकी प्रिपरेशन क्यों होती है इतनी ट्रेडिशनल, में घी क्यों पड़ता है, क्योंकि वो बाजरे की तासीर गर्म होती है और उसको ठंडा बनाने के लिए, साथ ही साथ उसको ईजी टू डाइजेस्ट बनाने के लिए, उसमें जठराग्नि को और इन्वॉल्व करने के लिए हम उसमें घी डालते हैं, उसमें शुगर या इस तरीके की चीज़ें डाली जाती है या वेजिटेबल्स डाली जाती है। तो आप देखेंगे कि वो ईजी टू डाइजेस्ट होगा और बच्चों को जो कसेलापन है उसका स्वाद भी नहीं आएगा। तो कोशिश कीजिए कि स्पेशली इन विंटर्स में अगर आप बाजरे को रेगुलर अपने फूड में इस्तेमाल कर पाएँ, बाजरे की राबड़ी के रूप में, बाजरे का जैसे जो पाउडर बनाकर उसके आटे के रूप में उसको जैसे आप अपने, और जैसे ये कर सकते हैं कि अगर आप बाजरा नहीं खा सकते तो अपने जो रोटी का जो एक्स्ट्रा आटा होता है उसको हम जैसे उससे रोटी में बनाने के लिए जो प्रोसेस करते हैं उसमें हम उसको यूज़ कर सकते हैं। बाजरे की जैसे कुछ इस तरीके से खिचड़ी बना सकते हैं, बाजरे का जैसे उसको पीस कर उसका चूरमा है, उसके लड्डू हैं, उसको किसी आप आटे में थोड़ा सा मिक्स करके आप उसे यूज़ कीजिए, तो आप देखेंगे कि आपके डाइजेस्टिव हेल्थ, आपकी बॉडी की इम्यून सिस्टम, और साथ ही साथ जो भी हमारे लाइफस्टाइल के जो आजकल डिजीज़ेज़ हो रहे हैं, कैल्शियम मेटाबॉलिज्म में बड़ी प्रॉब्लम्स आ रही है, थायराइड, पैराथायराइड के लिए,
आपके साथ ही साथ डायबिटीज़ के लिए, पीसीओएस के लिए बहुत इफ़ेक्टिव रेमेडीज़ हैं। और भी आपको कुछ रेसिपीज़ आइडिया या फिर आपको न्यूट्रिटिव वैल्यू रिलेटेड आइडिया हो बाजरा के, तो आप भी हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। और भी कोई क्वेश्चंस हो तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।